यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा, स्टार ऑफ अफ्रीका है। अब इस पर धोखाधड़ी करने वाली टीम ने कब्जा कर लिया है। इस हीरे का मूल वजन ब्रिटिश राजा की खाता बही में 500 पाउंड दर्ज था। यह एक वास्तविक खजाना है। अब उसे एक म्यूजियम में भेजा जाने वाला है। सैकड़ों वर्षों में यह पहली बार है कि इस हीरे को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा टाइट होगी। बूढ़े व्यक्ति ने सफाई कर्मी होने का नाटक किया और जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने मालिक के घर की परियोजना की तस्वीर ले ली। उन्होंने इसे अध्ययन के लिए वापस लिया और पाया कि 360 डिग्री में कोई भी अंधबिंदु नहीं था। वहां मकड़ी के जालों की तरह लेजर डिटेक्टर लगे हैं और इससे भी अधिक असामान्य बात यह है कि डिस्प्ले कैबिनेट के चारों ओर दबाव सेंसर लगे हैं। यदि आप उन पर पैर रखेंगे तो तुरंत अलार्म बज उठेगा। लेकिन वे कौन हैं? टॉप फ्लाइंग हीस्ट तो उन्हें अभी भी एक बचाव का रास्ता मिल गया। आदमी कमरे में सिस्टम स्थापित करते हैं और फिर बिजली चालू करते हैं। यदि आदमी बिजली आपूर्ति बंद करने का कोई तरीका ढूंढ लेता है तो बैकअप बिजली शुरू होने से पहले 30 सेकंड का खाली समय होगा। इसलिए आदमी को बस इन 30 सेकंड के भीतर ऐसा करने की आवश्यकता है। बाकी का समाधान आसान है, लेकिन एक मुश्किल समस्या है। वे म्यूजियम हॉल में कैसे प्रवेश करें? क्योंकि म्यूजियम हॉल का दरवाजा टाइम लॉक से बना है। एक बार स्टील का दरवाजा बंद हो जाने पर इसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। इसका समाधान ये है कि कोई व्यक्ति म्यूजियम हॉल में पहले से ही घुस जाए और इसके लिए अनुभवकर्ता को कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने म्यूजियम में एक कलाकार होने का नाटक किया और प्रभारी व्यक्ति के कुछ शब्दों के बाद उन्हें सफलतापूर्वक म्यूजियम में काम करने का अवसर मिल गया। सब कुछ तैयार था, इसलिए लकी ने आज रात से ही कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस ने पहले ही ऑपरेशन रोक दिया था। यह पता चला कि हीरे चुराने का फैसला करने के बाद लकी ने पहले वांग को 5 खरीदारों से संपर्क करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग को अपराध करने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। उसने उन्हें वहीं बेच दिया। जब पुलिस को उनकी योजना का पता चला तो उन्होंने तुरंत म्यूजियम हॉल के बाहर इंतजार करना शुरू कर दिया। एक सफाई गाड़ी वहां से गुजरी और पुलिस ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कार में बैठे लोग लकी और उनके साथी थे। वह अग्नि मार्ग से चढ़कर म्यूजियम हॉल की इमारत के ताले तक पहुंचा, फिर एक सीढ़ी को नीचे उतारा और सुरक्षा गार्डों से बचने के लिए सफलतापूर्वक म्यूजियम हॉल में घुस गया। जब वे नियंत्रण कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने उच्च तकनीक का उपयोग करके आकाश के चित्र के एक भाग को रिकॉर्ड किया और फिर उसे मूल लाइन पर वापस भेज दिया ताकि चित्र बार बार चले, लेकिन कैमरा बंद करना पड़ा। उन्हें फोन बंद करने के लिए कहा गया। पूरा स्थान अंधकारमय हो गया। इस समय सिस्टर, जो पहले से ही म्यूजियम हॉल में छिपी हुई थी, ने जल्दी से कार्रवाई की। उसने एक एक करके सभी कैमरों को ढक दिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने आखिरी गोली चलाई, टॉर्च ले सिस्टर जमीन पर गिर पड़ी। जब वह पुनः खद्दी हुई तो लेजर किरणें तुरंत चालू हो गई। वह लेजर किरणों में फंस गई थी। जो चोर 5 तरकीबें जानता है वह कितना शक्तिशाली है। वह लेजर में फंस गया था। तार को सफलतापूर्वक खींचने के लिए उसने पहले ऊंची किक मारी, फिर फाट फोर्क मारा, फिर उन्होंने लेजर डिटेक्टर का नियंत्रण पैनल ढूंढ लिया और जल्दी से पासवर्ड तोड़ लिया। लेजर तुरंत गायब हो गया और फिर सिस्टर ली ने अपने साथियों की सहायता के लिए स्टॉप डोर खोला। इसके बाद वे हीरे पर हमला करने वाले थे, लेकिन वे सीधे हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि हीरे के चारों ओर बल सेंसर लगे हुए थे। वांग ने अलार्म को ढकने और उससे टकराने से बचने के लिए सेंसर रेंज खींची। उन्होंने रस्सी लॉकिंग उपकरण का उपयोग करके लकी को हीरे के ऊपर हवा में उल्टा लटका दिया और आसानी से बल हटा लिया। ठीक इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा सफलतापूर्वक प्राप्त करने का यह एक रोमांचक पल है। निश्चित रूप से मुझे इसे यादगार बनाने के लिए तस्वीरें लेनी होंगी। और इस समय निगरानी कक्ष में सुरक्षा गार्ड अभी भी उस निगरानी फुटेज को देख रहा था जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। म्यूजियम हॉल के बाहर पुलिस अभी भी लकी और उसके गिरोह के आने का इंतजार कर रही थी। जब तक असली सुरक्षा कार वहां से नहीं गुजरी, तब तक पुलिस को यह एहसास नहीं हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने तुरंत प्रभारी व्यक्ति को घेर लिया और म्यूजियम हॉल में जाकर देखा कि बूथ वास्तव में खाली था और लकी और उसका गिरोह पहले ही खिसक कर दूसरी इमारत के बाहर आ गए थे। बूढ़ा आदमी, जो बाद की स्थिति के प्रभारी थे, ने समय की सही गणना की, शौचालय का दरवाजा पहले से बंद कर दिया और फिर कुछ लोगों को अंदर आने देने के लिए खिड़की खोल दी।
उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और फिर शांत से चले गए। जब वेटर बाहर गया तो उसने पुरुषों के शौचालय में बैठे लोगों के चेहरों पर उलझन भरी नजर देखी। जब वे लॉबी में पहुंचे तो देखा कि वहां एक पार्टी चल रही है, इसलिए वे बेशर्मी से उसमें शामिल हो गए। फिर जब पार्टी खत्म हो गई तो जैसे ही वे होटल लौटे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उड़ते हुए चोरों का यह गिरोह अंततः मुसीबत में फंस गया। जैसे ही उन्हें एक बड़ा हीरा मिला, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि पुलिस ने सभी की पहचान कर ली, लेकिन हीरा नहीं ढूंढ सकी। इसके बाद पुलिस ने उनसे अलग अलग पूछताछ की, लेकिन उनके बयान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे। वे सभी इस बात पर अड़े रहे कि यह हीरा ही था। उस समय वे एक कॉकटेल पार्टी में भाग ले रहे थे और पुलिस ने लकी के कैमरे में तस्वीरें भी देखीं। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि तस्वीरों में से एक में दिखाया गया है कि उनके पास अपराध करने के लिए कोई समय नहीं था, क्योंकि तस्वीरों में से एक व्यक्ति की घड़ी में समय 10:20 था और चोरी का समय 10:30 था। दोनों स्थानों के बीच 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी थी और उनके लिए चोरी की योजना को 10 मिनट के भीतर पूरा करना असंभव था। कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस केवल उन सभी को रिहा कर सकती थी, लेकिन वे क्रोधित थे क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। यह अवश्य ही कुछ लोगों का समूह रहा होगा जिसने इसे चुराया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? इसका उत्तर उस घड़ी पर है। पता चला कि हीरे चुराने के बाद वे एक कॉकटेल पार्टी में शामिल हुए थे और किसी से हाथ मिलाते समय लकी ने चुपके से दूसरे व्यक्ति की घड़ी को 10:20 पर सेट कर दिया और वांग ने जल्दी से इस महत्वपूर्ण सबूत की तस्वीर लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया। यह तथ्य कि सभी हीरे चोरी हो गए थे सभी वर्गों का ध्यान आकर्षित कर रहा था और पुलिस पर भी मामले को सुलझाने का दबाव था। लेकिन जब पुलिस चिंतित हो रही थी, तभी पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि हीरे आंटी के लंच बॉक्स में हैं। पुलिस उलझन में थी। इन लोगों द्वारा हीरे चुराने और फिर उन्हें वापस देने का क्या मतलब था? लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका मूल उद्देश्य हीरे चुराना नहीं था, बल्कि उनका उपयोग 5 काले दिल वाले अमीर लोगों को धोखा देने के लिए 5 आभूषणों की नकल करने के लिए करना था। लेकिन अमीर लोग इस पर कैसे विश्वास कर सकते थे? क्या उन्होंने सचमुच हीरे चुराए थे? वह फोटो याद है? यह सबसे अच्छा सबूत था। जब पुलिस को पता चलेगा तो वह सबसे पहले नकली हीरा ढूंढेगी और फिर जनता को बताएगी कि उन्हें नकली हीरा मिल गया है और हीरे का गुप्त रूप से पता लगाना जारी रखें। इसलिए घर पर केवल उसकी प्रशंसा न करें। लेन देन पूरा होने के बाद लकी ने वांग नामक एक मध्यस्थ को भी नियुक्त किया, जिसने उसे खरीदार से संपर्क करने में मदद की। पता चला है कि वांग की गिरफ्तारी और पुलिस के सामने उसकी असली पहचान का खुलासा उनकी योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य पुलिस को इसमें शामिल करना था। पूरे घोटाले की प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए यह कहना होगा कि यह ब्रिटिश राजा को अपमानित करने की एक आदर्श योजना थी और सभी लोग इससे बच निकले। केवल वे 5 काले दिल वाले उद्योगपति ही मुसीबत में फंसे। यह सचमुच बहुत खतरनाक है। आज की कहानी भी यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं।